आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सैलड की रेसिपी, जिसमें एक वेट लूज़ करने के लिए है और एक जो है वो वेट गेन करने के लिए है। तो दोनों रेसिपीज़ आप स्किप किए बगैर देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेट लूज़ करने के लिए सैलड की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून जितनी इमली लेनी है, ठीक है। इसको हमने ना नीम गर्म पानी में भिगो देना है। पानी जो है वो नीम गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी जो है ना इसके अंदर जो है ये सॉफ्ट होके मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से करके ना इसको मेल्ट करके इसको ब्लेंडर से इसका जो है ना इसका पल्प वगैरह जो होता है ना वो हमने निकाल के रेडी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने वेजिटेबल लेनी है, जिसमें गाजर है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर शिमला मिर्च है, टमाटर हैं, प्याज है, बंद गोभी है और खीरे हैं। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है जो खीरे और टमाटर हैं इनका पल्प जो है, इनके बीज है ना जो, ये आपने निकाल के पहले रख लेने हैं और उसके बाद इनकी जो है ना हमने क्यूब कटिंग करनी है, ठीक है। टमाटर और खीरे जो हैं इनका हमें जस्ट जो है ना स्किन चाहिए है। उसके बाद मैंने मैक्रोनीज़ जो हैं वो आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग शेप में ली है, तो इसको आपने जो है ना 100% बॉईल करके रख लेना है। इसका तरीकाकार आपको पता है। पानी में 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉईल कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल के ना तो इसको आपने रख देना है ठंडा होने के लिए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इनकी मिक्सिंग करेंगे। सबसे पहले आपने पास्ता डालना है, उसके बाद इसमें वेजिटेबल डालनी है, ठीक है। वेजिटेबल आपको बता दिया है कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है ना हमने 1 बाय 1 डालना है और क्वांटिटी जो है वो आपने अपने पास्ते के हिसाब से जो है ना वो ले लेनी है। वेजिटेबल का यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके बाद इसके अंदर हम ना ये इमली का जो पल्प है ये डालेंगे। ये तकरीबन जो है ना मैंने 5 से 6 टेबलस्पून जो है ना इमली का पल्प डाला था। उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून केचप के डालेंगे और यहाँ पर 1 टीस्पून जो है ना हम डालेंगे जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, ठीक है। ये वेट लूज़ करने का जो है ना बहुत बेहतरीन जो है ना ये ख़जाना है, तो ये आपने लाजमी डालना है। उसके बाद नमक जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। काली मिर्च भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। ये है मेरे पास रेड बीन्स हैं, राजमा जिसे कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने डालना है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं सेब। इनके आपने जो छिलके हैं ना, इनकी स्किन है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं रिमूव करनी है, ये आपने ऐसे ही इसके अंदर डालनी है, ठीक है। ये डालने के बाद जो है ना इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है नींबू का रस डाल देना है और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेना है। ये हमारा वेट लूज़ करने वाला बेहतरीन सैलड जो है रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम रेडी करेंगे वेट गेन करने के लिए। जो बहुत कमज़ोर है ना लोग, वो ये जो है ना सैलड खाएंगे तो इंशाल्लाह उनका जो वेट है वो बहुत हद तक जो है ना वो गेन होगा, ठीक है। इसके लिए भी मैंने पास्ता जो है इसको 100% हमने बॉईल कर लेना है। यहाँ पर भी ये वही वेजिटेबल हैं और तरीकाकार वही है, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 हम इसके अंदर सारी वेजिटेबल डालेंगे। इसके अंदर वही राजमा डालेंगे, ठीक है। रेड बीन जो होते हैं ये डालेंगे इसमें। ये भी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। ये तकरीबन जो है ना 2 से 3 लोग जो है ना वो ईज़िली ये खा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम एप्पल डालेंगे, ठीक है। फ्रूट जो है वो आप जितना जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एप्पल ही लिए हैं, ये डाल दिए हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़े से जो है ना नूडल्स ये डाले हैं, ठीक है। स्पैगेटीज़ हैं, इनको भी मैंने 100% बॉईल कर लिया था, ये डाल देने हैं क्योंकि नूडल जो होते हैं ना वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए जो है ना इसमें मैंने नूडल्स भी डाले हैं। अब हम यहाँ पर सॉस जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे। सॉस में वही इमली की चटनी है, लेकिन ये इमली की चटनी में ना चीनी भी डाली हुई थी, ठीक है। ये मीठी इमली की चटनी है। उसके बाद इसके अंदर मायोनीज़ डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़ डालना है और उसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने केचप डालना है। उसके बाद यहाँ पर चिकन फजीता है, ये डालना है, ठीक है। ये भी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून जो है नमक डालना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसमें हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स डाले हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना हमने इसे डिश आउट कर लेना है।
और ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से दोनों सैलड जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे और इनसे जो है ना आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो लाज़मी जो है ना ये आप ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।